क्या बातें हो रही हैं हम? जी कुछ नहीं, मैं बस बर्थडे बॉय की उसके बर्थडे के दिन थोड़ी सी तारीफ कर रहा था। इसकी तो जितनी तारीफ की जाए वही कम है। हाँ ये लीजिए, आपका केक भी आ गया। एक सेकेंड दामिनी, आई थिंक यू शुड टेक ओवर नाउ। भाई ये सारा इंतजाम तुमने किया, ये केक तुमने मंगवाया, सो आई थिंक ये कैंडल्स भी तुम्हें लाइट करनी चाहिए। राइट आंटी? चलो भाई जल्दी करो, नहीं तो ये कैंडल्स पिघल के खत्म हो जाएंगे। पहला हक केक खाने का तो दामिनी का ही बनता है। सारा इंतजाम जो उसने किया है, राइट आंटी? हाय, क्या जोड़ी है। थैंक यू भाभी। क्या कहा तुमने? मेरे पृथ्वी कितना कितना अच्छा है ना। आई थिंक दैट दामिनी रियली लाइक्स हिम। और हम दोनों के लिए आई एम सॉरी। आप सबने आज मेरे लिए जितना किया मुझे हमेशा याद रहेगा। थैंक यू। एक्चुअली देर बहुत हो गई है, मुझे चलना चाहिए, मैं चलता हूँ। अरे और डिनर? जी? तुम्हारी जगह पे कौन डिनर करेगा? कम ऑन, बैठो हमारे साथ। सॉरी पर मुझे नो एक्सक्यूजेस पृथ्वी, डिनर किए बिना तुम नहीं जा सकते। चलो आके बैठो। ओके, एज यू से। देखो दामिनी को अगर बुरा फील करवाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन आई थिंक दैट बी अ लिटिल रूड। और ऐसे मौके दोबारा नहीं आते। कम ऑन, आई मीन इट्स योर बर्थडे टुडे, राइट? ठीक है, जैसा आप लोग कहें।
पृथ्वी कितना कितना अच्छा है ना. I think that Damini really likes him. आई होप तुमने अपना बर्थडे एंजॉय किया पृथ्वी. आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी है, इतनी रिस्पेक्ट दी है कि शायद ही किसी को मिलती हो. आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं भूल ही गया कि मैं यहाँ काम करता हूँ या फिर मैं यहाँ क्या करने आया था. जाने अनजाने में मुझसे भी कई गलतियाँ हुई होंगी, पर आप लोगों ने. जो इंसान अच्छे होते हैं उन्हें हर किसी से इज्जत मिलती है, और इसके असली हकदार तो तुम्हारे माँ बाप हैं जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं. अब मैं चलता हूँ. गुड नाइट. वाकई में बेटा ये सिर्फ एक अच्छा लड़का नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा इंसान है. हाँ मामा, वो अच्छा तो है ही, पर उतना ही टीड़ा भी. पता नहीं मामा किस बात पे हर वक्त इसका दिमाग ही खराब रहता है. और ये फोटो याद है तुम्हें? इसे खींचने के चक्कर में थैंक गॉड तुम गिरते गिरते बची और हम सब लोग कितना हंस रहे थे. और तुम मुझ पर इतना गुस्सा हो गई थी कि 3 दिन तक तुमने मुझसे बात नहीं की थी. तो कैसे बनाया था इसे? मेरा काम तो ओवर, इसलिए मैं भी देखूंगी फोटोग्राफ्स. जरा मैं भी तो सुनो तुम दोनों की स्टोरी. यप. और ये फोटो याद है रोश, जब तुम यूके आई थी, मुझ पे पानी फेंकने के चक्कर में खुद ही भीग गई थी, और उसके बाद तो तुम ऐसे शर्माई थी जैसे कि. वरुण प्लीज मुझे I mean, विवान, मुझे सब कुछ याद है. You know, मैं I know कि तुम्हें सब याद है, मगर शायद इस वक्त तुम्हारा ध्यान कहीं और है. मैं तो 7 सीज़ पार करके एक प्रिंस की तरह सारी मुश्किलों से सामना करते हुए अपनी प्रिंसेस से मिलने आया था. वाओ, सो रोमांटिक. विवान, आई एम सॉरी इफ यू डोंट माइंड. इस वक्त ना मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ. डिनर पार्टी के चक्कर में वैसे बहुत लेट हो गया है, तो हम कल बात करें? या ऑफ कोर्स, इट्स कूल विद मी. लगता है कि हमारी जो प्रिंसेस है वो अभी थोड़ा रेस्ट करना चाहती है, इसीलिए अब ये प्रिंस अपनी प्रिंसेस का दिल जीतने कल आएगा, और आता रहेगा जब तक कि प्रिंसेस मान ना जाए. बाय बाय. विश मी लक. दामिनी, थकी नहीं हो तुम? मैं सोचा तुम आराम कर रही होगी, सो जाओ ना. मामा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, रियली. बेटा, आई मीन, वही डिनर वाली बात की मैंने वो सारी अरेंजमेंट्स की पृथ्वी के लिए. तुम अभी तक वही सोच रही हो? बेटा, अपना नाम भी लेती तो क्या फर्क पड़ता. हाँ, तुम हो या मैं, पृथ्वी के लिए हम दोनों एक ही हैं ना. वो हम दोनों के लिए काम करता है. मामा, आप क्यों नहीं समझ रही हो?
मैं ये नहीं चाहती कि हमारे किसी भी बिहेवियर से पृथ्वी को कोई भी गलतफहमी हो। कैसे गलतफहमी होगी पृथ्वी को? हाँ, कि मैं हम उसकी केयर करते हैं। बेटा इतना भी क्या गलत है? पृथ्वी ने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, हम सबका ख्याल रखा है, तो इसमें क्या है अगर वो हमारे लिए केयर करता है? मामा मैं आपको कैसे समझाऊं? ये तुम खुद ही पृथ्वी के बारे में सोचती हो और फिर खुद ही परेशान होती हो। कभी कभी तो समझ में नहीं आता तुम उसे पसंद करती हो या नहीं। क्या मामा, वो मेरा बॉडीगार्ड है। बेटा वैसे नहीं, पर जब पृथ्वी आया था तो तब तुम उससे कितना नफरत करती थी, और फिर मुझे लगा कि तुम्हारी नफरत अब चली गई। मामा मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे पृथ्वी की हर एक बात, उसका हर एक बिहेवियर मेरे समझ के बाहर है। इंसान को कभी तो नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। एनीवे, फॉरगेट ऑल दिस, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है। इस सब के बारे में अब सोचो मत, ठीक है? जाओ जाके सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। जय ने शायद सही कहा है, मन ही मन तुम्हें पृथ्वी का उतना ही ख्याल है, नहीं तो इस तरह परेशान नहीं होती। चलो चले। जय, किसी ने हमें देख लिया तो? एक सरप्राइज वेट कर रहा है तुम्हारे लिए। और तो क्या हो गया? मैं हूं ना, डोंट वरी। नहीं जय, किसी ने तुम्हें मेरा हाथ पकड़े देख लिया ना तो। नहीं, अब नहीं। शादी की है मैंने तुमसे, जिंदगी भर इस हाथ को थामने का वादा किया है। अब मैं अपनी बीवी का हाथ कैसे भी थामूं, कहीं पर भी थामूं, इट्स माई लीगल राइट। अब चले, एक सरप्राइज वेट कर रहा है तुम्हारे लिए, एंड आई होप यू लाइक इट। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? पहले बताओ। अब अगर मैं तुम्हें बता दूंगा कि सरप्राइज क्या है तो सरप्राइज थोड़ी रहेगा। नहीं, पहले बताओ। नहीं। यस। नो। यस। नो। यस। अब अगर तुम नहीं आई ना तो ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें खुद उठा के ले जाऊंगा। जय, 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 जी हाँ जी, मैं यहाँ हूँ। तुम सीढ़ियों के नीचे क्या कर रहे हो? और ये फ्रेम क्यों पकड़ा हुआ है? घर में किसी को? नो प्रॉब्लम आंटी, मैं बस यहीं से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि आपकी सबसे प्यारी बेटी अपने नाजुक हाथों से ये सारी पेंटिंग्स उठाने की कोशिश कर रही थी। दोस्त होने के नाते मैंने सोचा कि इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं। अवनी बेटा, क्या कितनी बार तुमसे कहा है घर में किसी की मदद ले लिया करो। हर काम खुद करना जरूरी होता है क्या? और तुम इन फ्रेम्स को लेके क्या कर रही हो? मैं एक्चुअली मामा वो इट्स ओके, बस। जय, तुमसे जरा कुछ जरूरी बात करनी थी, जरा चलो। जी आंटी।
डोंट वरी, डांटने के लिए थोड़ी बुला रही। तुम बस सरप्राइज के लिए रेडी रहना। लेकिन जय, ठीक आधे घंटे बाद भी रेडी, ओके? और अगर नहीं आई ना तो उठा कर ले जाऊंगा। बैठो। बी केयरफुल समीर, कहीं प्यार से तुझे ही लपेटे में ना ले ले। क्या सोच रहे हो? जी? क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? कहीं इससे मेरे और अवनी के बारे में सब कुछ पता तो नहीं चल गया? या नहीं? लगता है तू आज फंस गया समीर। ये सब सोच के बैठी है। आंटी, आप क्या सोच रही हैं मुझे नहीं पता। पृथ्वी और दामिनी के बारे में। आज केक काटते वक्त मैंने तो तुम्हें सुना अवनी से पृथ्वी की तारीफ करते हुए, और शायद ये भी कि दामिनी पृथ्वी को लाइक करती है। आंटी, वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया था। बेटा, तुम अपनी दिल की बात मुझसे बेझिझक कह सकते हो। बेटा, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि दामिनी पृथ्वी को पसंद करती है? आंटी, मेरे ख्याल से तो दामिनी एक्चुअली पृथ्वी को लाइक करती है। पर ये बात वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। किसी और से तो दूर, वो खुद से भी ये बात नहीं मानेगी। I mean, हालांकि मैं उसके साथ जो हुआ उसके बाद उसकी मेंटल स्टेटस में समझ सकता हूं। I mean, नो डाउट कि पृथ्वी बहुत ही अच्छा लड़का है। I just wish कि वो सोशली हमारी तरह होता। I mean, हमारे लेवल का ही होता। बेटा, पैसों से इंसान की पहचान नहीं होती है, उसके कैरेक्टर से होती है। और अगर हम मिडिल क्लास के होते और पृथ्वी जैसा लड़का अगर हमें मिलता तो हमारे लिए और खुशनसीबी की बात और क्या हो सकती है। मानती हूं कि तुम्हारी आंटी के पास बेशक बहुत पैसा है, लेकिन मेरी तीनों बेटियां मेरी सबसे बड़ी दौलत हैं। उनकी खुशी के लिए मैं सब कुछ लुटा सकती हूँ। अगर पैसों से खुशियां मिल सकती तो हम तुम्हें सिर्फ फाइनेंशियली बर्बाद करते इला गुजराल। तुम्हारी बेटियों से कोई मतलब नहीं रखते। अब तो तुम लुट भी जाओ तो अपनी और अपनी बेटियों की किस्मत नहीं बदल सकती। आंटी, एक काम करते, क्यों ना हम पृथ्वी का बैकग्राउंड चेक कराएं कोई एजेंसी से। आंटी, इंदर के बाद आई थिंक हमें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। दोबारा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर बेटा, कोई एजेंसी क्यों? ये घर की बात है, इसीलिए तुम मेरी इसमें पूरी मदद करो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। पृथ्वी के बारे में तुम पता करो। जरूर आंटी, मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। बस अब आप मेरा कमाल देखिए। जिस बात का खतरा था वो तो टल गया। भैया के बारे में अब तुम्हें ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा इला गुजराल कि तुम खुद अपनी बेटी का रिश्ता तय करोगे भैया के साथ।